वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं आहद रज़ा मीर और माया अली के नए ड्रामा एक मोहब्बत और। एंड येस, आहद एंड माया आर बैक विद अनदर बैंकर। तो आज हम एक मोहब्बत और के एपिसोड 1 और 2 की फुल स्टोरी ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ड्रामा एक मोहब्बत और इस वक्त इंटरनेट पे आग लगा रहा है गेस, और लगाए भी क्यों ना। इसकी स्टोरी में मीडिया की सस्ती रेटिंग की भूख और एक दबंग सरकारी अफसर का ऐसा आमना सामना दिखाया है जो आपको स्क्रीन से हिलने नहीं देगा। जिस एंकर ने रेटिंग के लिए एक लड़की का करियर दांव पर लगाया, उसी लड़की के लाइव फ़ोन कॉल पर उसे गोली लग जाती है। आज हम एपिसोड 1 और 2 का एक साथ पूरा करेज भरा ब्रेक डाउन करेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कहानी शुरू होती है हमारे मेन हीरो हारून मलिक से। आहद रज़ा मीर बंदा ठहरा मीडिया का टॉप एंकर पर्सन जिसका नया शो आ रहा है मलिका टेट। हारून का असूल बड़ा साफ है, कलेज दिखाओ और सबसे पहले दिखाओ। शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए वो दो जानी दुश्मन को एक साथ लाइव बिठा रहा होता है। जब उसका प्रोड्यूसर कहता है कि लाइव शो में मर्डर करवाना है, तो हारून कहता है कि मर्डर दिखा देगी तो रेटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और लालची बॉस भी खुश हो जाएगा। दूसरी तरफ एंट्री है हमारी असिस्टेंट कमिश्नर खुशबख्त नाज की, जो एक बहुत ही ईमानदार और उसूली अफसर है। एक मीडिया रिपोर्टर उनका छोटा सा इंटरव्यू लेती है, जहां खुश बदकिस्मती से कह देती है कि मुल्क की 49% आबादी के लिए गिने चुने चंद ही वुमेन पुलिस स्टेशन हैं। बस फिर क्या, हारून मलिक को मिल जाता है सस्ता मसाला। वो इस क्लिप को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर एडिट कर अपने शो पर चला देता है और हेडलाइन लगाता है कि पुलिस खुद अपनी नाअहली का एतराफ़ कर रही है। खुशबख्त के ऊपर उनके सीनियर्स का हैवी प्रेशर आता है और उनका दिमाग घूम जाता है कि की बात क्या थी और मीडिया ने क्या बना दी। खुशबख्त गुस्से में फ़ौरन हारून को कॉल लगाती है और उसकी गैर प्रोफेशनल हरकत पर खड़ी सुनाना शुरू करती है। वो फ़ोन पर भी बोल रही होती है कि अचानक हारून की गाड़ी के पास डाकू आ जाते हैं। हारून फ़ोन देने से इनकार करता है और फ़ोन पर ही चीखता है, क्या गोली मारोगे? और फिर अचानक गोली चलती है। हारून वही ढेर हो जाता है। खुशबख्त ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और फ़ौरन उसकी लोकेशन ट्रेस कराने का ऑर्डर देती है। सस्ती रेटिंग के पीछे भागने वाले एंकर अब खुद पूरे मुल्क की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुका था। लेकिन दोस्तों, इस कलेश के बीच ड्रामा में एक बहुत ही मज़ेदार देसी फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलता है। हारून जब हॉस्पिटल से भागकर घर आता है सरप्राइज़ देने, तो डाइनिंग टेबल पर बैठी ही अम्मी उसकी शादी के पीछे पड़ जाती है। अम्मी कहती है, 4 साल से तुम अगले साल बोल टाल रही हो। हारून ठहरा ढीठ एंकर। वो कहता है कि आपको जवाब चाहिए तो मेरी तरफ से जवाब है, मैं खाना खा लूँगा। लेकिन असली थग लाइफ पंच मारती है उसकी भाभी माहम। अम्मी के जाने के बाद माहम आती है और हारून से कहती है, मैं मिली हूँ उस लड़की से, बहुत अच्छी लड़की है, मगर अब उसके अच्छे होने से आप क्या ही कर सकते हैं। और अब तो आपका कोई छोटा भाई भी नहीं है नहीं बचा जिससे आप उस लड़की के गले बांध सके। मतलब भाभी ने बातों ही बातों में पूरा पर्दाफाश कर दिया कि पहले तो 22 साल के छोटे भाई फाइज की जल्दी शादी करवा के तुम बच गए, पर अब आपके पास अपनी जगह कुर्बानी देने के लिए कोई स्केपगोट नहीं बचा। अब जो बॉम्ब फूटेगा सीधा हारून पे फूटेगा। अब आते हैं, दिस वॉज माई फेवरेट पार्ट ऑफ द एपिसोड बाय द वे, आते हैं एपिसोड 2 पर। हारून मलिक खुशकिस्मती से बच जाता है क्योंकि गोली सिर्फ उसके बाजू पर लगी थी। ऑफिस पहुंचते ही उसका टीम मेंबर नबील एक बैंगर डायलॉग बोलता है कि मरता हुआ हाथी 1.5 लाख का बिकता है। ये तो सुना था, पर गोली लगा शेर करोड़ों में बिकता है। लेकिन इसी एपिसोड में जब हारून के अब्बा उसे अकेले में शादी के लिए समझाते हैं, तो हारून उन्हीं का गुज़श्ता वक्त याद दिलाता है और कहता है कि आपने जब 13 साल कुवैत में जॉब की तो अम्मी ने पूरा घर अकेले संभाला, और आज उनका जो हाल है, ये तलखी, ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, ये 13 साल का ट्रॉमा है। शादी ट्रॉमा नहीं बननी चाहिए अब्बा। बॉस क्या ठीक लाइन थी। दूसरी तरफ एसी असिस्टेंट कमिश्नर खुशबख्त नाज रास्ते से गैर कानूनी इंक्रीमेंट्स और बड़े सियासी लीडर्स के बैनर्स उतरवा रही होती है और कहती है कि इतना पैसा अगर इन लीडर्स ने अपनी आवाम पर लगाया होता तो आज आवाम भूखी ना मर रही होती। वहाँ उनका पीछा करते करते पहुँचे हमारे हारून मलिक, जो पिछले एपिसोड के धोखे की अपॉलॉजी करने आए होते हैं। खुशबख्त कहती है कि वो बिजी है, पर हारून टीटू की तरह खड़ा रहता है। हारून का दोस्त तो पीछे से साफ बोल देता है कि बड़ी गुस्से वाली है, पर बहुत प्यारी भी है। लो जी, दुश्मनी से अब मोहब्बत का सिलसिला यहाँ से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, ये था एक मोहब्बत और का पहले 2 एपिसोड का एकदम धांसू और फुल कंबाइंड ब्रेकडाउन। भाभी के इस आने पर, हारून के इस एटीट्यूड पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ और बाय।